Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, we are going to start with the chapter 10 circles. This is the exercise 10.1 and in this exercise I am going to solve all the 4 questions of this exercise. So exercise 10.1 का first question आपसे कह रहा है How many tangents can a circle have? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं. So your answer is infinite. क्लियर है स्टूडेंट्स? टेंजेंट क्या होते हैं? टेंजेंट आपके पास मान लीजिए ये सर्कल है. 1 second. Let us suppose this is a circle. And in this circle, students, tangent is a line which is passing the circle. जो सर्कल को पास कर रही है और एक पॉइंट पे क्या करती है, वो लाइन टच करती है. मान लीजिए ये पी क्यू लाइन है, ये टच कहाँ पे कर रही है? क्यू पॉइंट पर. पी क्यू एक लाइन है और ये कहाँ पे टच कर रही है स्टूडेंट्स? ओ पॉइंट पे टच कर रही है. ओ पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. किसका? सर्कल और लाइन का. सो ओ इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्कल एंड द लाइन पी क्यू एंड दिस पी क्यू लाइन इज ए टेंजेंट. पी क्यू लाइन क्या है आपके पास? टेंजेंट है. तो इस तरीके के आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के साथ. क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं. ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इन डैश पॉइंट्स. तो एक टेंजेंट है, वो सर्कल के साथ इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट्स के साथ? 1 पॉइंट के साथ. कैसे? मैंने आपको यहाँ पे फिगर में बताया कि सर्कल है और सर्कल के साथ में क्या है? पी क्यू एक टेंजेंट है. तो उस टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉन्टैक्ट है, उनके बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और सिंगल ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? ओ है. तो आपके पास क्या कहेंगे आप? 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. किसके बीच में? टेंजेंट के बीच में और सर्कल के बीच में. दैट्स व्हाई योर आंसर इज 1. ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए. एक लाइन है, वो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, तो आप उसको क्या कहेंगे? बताइए स्टूडेंट्स. ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट. एक आपका टेंजेंट होता है और दूसरा क्या होता है? सीकेंट. सीकेंट आपकी ये वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए बी. हम इस लाइन को क्या कह रहे हैं? ए बी कह रहे हैं. और ये 2 पॉइंट्स पे कहाँ कॉन्टेक्ट हो रही है? यहाँ पर. लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज सी एंड द अनदर पॉइंट इन विच इट इज कॉन्टेक्टिंग विद द सर्कल इज डी. तो सी और डी आपके पास क्या है? 2 पॉइंट्स है. लाइन ए बी सर्कल के साथ कॉन्टैक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स के साथ, और वो 2 पॉइंट्स कौन से? सी एंड डी. दैट्स व्हाई योर आंसर इज सीकेंट. ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट. सीकेंट और टेंजेंट के बीच में आपको डिफरेंस पता है स्टूडेंट्स? क्या है? कि जो आपका टेंजेंट है वो सिर्फ 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है सर्कल के साथ में. PQ is a tangent and it is having a point of contact of 1 point only, that is O. Whereas secant is having 2 points of contact C and D. Your secant line is AB and it is having 2 points of contact C and D. This is the major difference between secant and tangent. Tangent is having only 1 point of contact, whereas secant is having 2 points of contact. A circle can have dash parallel tangents at the most. एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं स्टूडेंट्स? बताइए. ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं. कैसे? देखिए, मान लीजिए आप ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल एंड इन दिस सर्कल स्टूडेंट्स दिस इज द टेंजेंट. लेट अस सपोज दिस इज द टेंजेंट पी क्यू और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसका? ओ. ये आपके पास क्या है? एक टेंजेंट है. सिमिलरली अनदर टेंजेंट इज ए बी.
अनदर टेंजेंट कौन सा है आपका, ए बी है, और इस ए बी में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आपके पास, सी है। तो ये दो आपके पास टेंजेंट्स है, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ओ और सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपके पास ये कितने पैरेलल टेंजेंट्स आ गए, टू आ गए। और टू पैरेलल कैसे हैं आपके, पी क्यू और ए बी। पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, वाई, बिकॉज दीज टू आर टेंजेंट्स and their point of contact is O and C. A circle can have two parallel tangents at the most. This is your answer. आप टेंजेंट जो है अक्रॉस नहीं बना सकते, ठीक है, सिर्फ ओनली टू टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का सर्कल के साथ में और सर्कल का किसके साथ में, टेंजेंट के साथ में, उसको आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है पी क्यू टेंजेंट में, ओ। O is the point of contact between the tangent PQ and the circle. Similarly, in the tangent AB, point of contact is C between the circle and the tangent AB. तो हम जो पॉइंट O है, O और जो C पॉइंट्स है आपके, O and C points, what are these? O and C points are the point of contact. O and C points are the point of contact between the circle and the tangents. Clear students? Moving on to the third question now. अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length PQ is 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले ये फिगर ड्रॉ करना है। फिगर आपको कैसे ड्रॉ करना है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक टेंजेंट है पी क्यू। पी क्यू क्या है स्टूडेंट्स, एक टेंजेंट है, और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, पी। पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेंजेंट एंड द सर्कल, एंड दिस सर्कल इज हैविंग ए रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओपी क्या है आपके पास, रेडियस है, मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ। गिवन क्या है आपको, ओपी। ओपी इज द रेडियस विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ क्यू, ओ क्यू क्या है आपके पास, 12 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड व्हाट इज ओ क्यू, ओ क्यू इज द हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, ओ क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ओपी अगर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, रेडियस है सर्कल का, और पी क्यू अगर टेंजेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी इज 90 डिग्री। वाई एंगल पी इज 90 डिग्री, बिकॉज इट इज पी क्यू इज ए टेंजेंट एंड टेंजेंट इज हैविंग a point of contact at P and OP is the radius. So the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. जो आपका टेंजेंट है PQ, जहां पर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा है रेडियस के साथ में, तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर किसके होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर। तो आपके पास एंगल पी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। दिस इज द थ्योरम। मैं आपको अभी लिख के भी बता दूंगा ये थ्योरम। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो पी क्यू इज द बेस, पी क्यू यू हैव टू फाइंड आउट। और ट्राइंगल आपके पास क्या बन जाएगा, ओपी क्यू। ओपी क्यू क्या है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ओपी क्यू, वेयर ओपी इज द रेडियस, OQ is the hypotenuse and PQ is the base. So you have to find out the PQ which is the base. तो आप कैसे find out करेंगे, by using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, OQ square will be equal to OP square plus PQ square. OQ क्या है आपके पास 12,
12 का आप स्क्वायर कर देंगे। ओपी क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 5 का आप स्क्वायर कर देंगे और पी क्यू का 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ये थोड़ा हैंग हो गया सिस्टम, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं आपके लिए वन नोट सॉरी। तो हम यहां पर थे, हाँ स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास ओ क्यू इक्वल टू क्या है, सॉरी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू के आपके पास 12 का स्क्वायर, व्हाट इज ओपी, ओपी इज 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 144, व्हाट इज 12 स्क्वायर, 12 square is 144. So you will write 144 equal to 25 plus PQ square. Now PQ square will be equal to 144 minus 25. तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 144 माइनस 25 करने पर, बताइए स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएगी 119। तो 119 will be equal to PQ square. So PQ किसके इक्वल आ जाएगा, PQ आपका आ जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। PQ आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.1, ड्रॉ ए सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to a circle। सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा रफ हो गया फ्रेंड, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सर्कल स्टूडेंट्स। अब थोड़ा क्लियर है, सर्कल में आपसे क्या कह रहा है, एक टेंजेंट है, सर्कल इज हैविंग ए टेंजेंट, सर्कल इज हैविंग ए टेंजेंट, वन सेकेंड, this is the tangent, let us suppose this is the tangent and another one is a secant। सेकंड क्या है आपके पास लाइन, secant है, this is the secant। tangent जो है आपके पास स्टूडेंट्स that is having a point of contact only one and whereas secant is having 2 points of contact। क्लियर, जो आपके पास टेंजेंट है उसका क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सर्कल के साथ, और जो आपका सीकेंट है उसके 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा था कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें 2 लाइंस क्या करनी है, पैरेलल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन आपकी टेंजेंट जो है वो पैरेलल क्या है, पी क्यू। लेट अस सपोज टेंजेंट इज पी क्यू हैविंग ए सेंटर ओ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ओ। सिमिलरली ए बी इज ए सीकेंट and it is having C and D as the point of contact. So you will write that line PQ which is a tangent is parallel to AB which is a secant। और ये आपको क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए। This is the answer of the question number 4 and in the next video I will solve the exercise 10.2 questions।